मैं अवखर रमेश तांत्रिक फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूं और यह मेरा आश्रम है ढूंढा मूसा मेजा तहसील में। यह आश्रम मेरा पड़ता है और यह इसी जंगलों में मैं हमेशा रहता हूं और यहाँ पर अनेकों प्रकार की मैंने यहाँ पर जड़ी बूटी लगाया हुआ है, जैसे कि सेमर का पेड़। यह देवी देवताओं का रुई नहीं चढ़ता है, रुई इसमें नहीं होता, सिर्फ इसको राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर बगल में मज़ार थी और जिन जिन्नात का यहाँ छाया था, इसी सेमर से जो भी कपास निकलती है रुई, तो वह यहाँ पे हम ये करते हैं। यहाँ गांव देवी का स्थान है, यहाँ शैतानों का भी स्थान है। और यह जो मैं वृक्ष पकड़ा है ये जड़ी बूटी है। इसमें एक फल होता है, फल जो होता है जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा अगर हो तो इस फल के बीज को अगर आप गले में पहन ले तो बहुत ही फ़ायदा होता है। जिसको अगर रोजी रोटी में प्रॉब्लम हो, रोजी रोटी में मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस वृक्ष के फल को आप अपने सिराने रख लीजिए या गले में पहन लीजिए। उसमें यह फल काम करता है। इसे जैतून का पेड़ कहते हैं। इसका तेल भी निकलता है, यह पकने के बाद इसका तेल भी निकलता है। और इन लकड़ियों से जब ये पक जाता है, अब ये तो फ़िलहाल अभी कच्चा है, ये बरसात के मौसम में पकता है। वह भी देखिए अभी सामने है जैतून का पेड़। इसके पहले 10-12 पेड़ थे जो पक गए, वो कुछ लोग आए और काट के ले गए। अब वो हमसे मांगे, हमने ऐसे ही दान दे दिया, मगर बाद में पता चला कि इसका तेल निकलता है, वो कंपनी वाले उठा ले गए। इस जैतून के पेड़ की ये खासियत है। और इसके जो जड़ी मैं बता रहा हूँ, जड़ी को गले के साथ साथ उसमें आकर्षण मंत्र तंत्र साधना में वह काम करता है। उसमें एक बीज में अदृश्य होने की शक्ति है। जैसे हम खंजन पंछी कहते हैं, खंजन पंछी का अगर पंख मिल जाए, लोगों को पंख मिल जाए और उसमें पंख मिलने के बाद उसका आप पहनेंगे गले में तो अदृश्य हो जाएंगे। उसी तरह इस जैतून के पेड़ में भी वो जो फल तैयार होता है, उसे अगर फल वह अगर मिल जाए, दीपावली की जो रात होती है, अमावस्या की रात, उस रात में अगर वो अदृश्य अगर आपको फल मिल गया और उसे आप गले में अगर धारण कर लें, मगर धारण करने के पहले 1.25 लाख जप करना पड़ेगा। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 1.25 करोड़ बार जप करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर वो साधना करनी पड़ेगी। और जब साधना करोगे तो फल आपको प्राप्त होगा। उस फल को पहनने के बाद आप जब अच्छे कार्य के लिए जाओगे तो वो अदृश्य है। एक बार अगर दुरुपयोग अगर उस फल का अगर करके अदृश्य करके कोई गलत काम कर रहे हो तो फल तो आपका काम करेगा, मगर उसके बाद वो विध्वंस हो जाएगा। और इस जैतून में कैसा भी दांत किसी को दर्द होता होगा, किसी भी तरह से अगर दांत में अगर दर्द है तो आप ये जैतून की दतून कर लीजिए। दांतों के लिए बहुत फ़ायदा है। अनेकों प्रकार की जो कीटाणु हैं उसके मुखाबिन से वो ख़त्म हो जाएगा। इससे दांत साफ़ करने के लिए बहुत अति उत्तम। डॉक्टर लोग जो हैं, दांत के डॉक्टर, यही जैतून के ही तेल का ही प्रयोग करते हैं। डॉक्टर लोग भी इसी जैतून के ही तेल का प्रयोग करते हैं। और जैसे घुटनों में बतास हुआ हो, इसके तेल से लगाने से 1 हफ्ता अगर मालिश कर ले इस तेल से, इस जैतून के तेल से, तो कैसा भी बतास हो जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और शुगर के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। जैतून को पीस कर पिए तो शुगर डायबिटीज जिससे हुआ हो, इस जैतून के तेल से उसको अनेकों प्रकार की, इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, 56 प्रकार का रोग ख़त्म होता है जिसके ऊपर भूत प्रेत का छाया है। तो उसका फल यह पहनने से, अभी इस समय तो फल है नहीं फ़िलहाल मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बताता। और फल है बरसात के मौसम में। मैं अगला वीडियो में जब बरसात के मौसम में आऊँगा तो इसमें कहीं अब यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे वो फल, नहीं तो मैं आपको बताता। वो उस फल में बीज होता है, एक फल होता है, फल के अंदर एक बीज होता है। उस फल में एकदम ये तैयार होता है। उसको आप लगाइए, उसको गले में पहनिए। ये दीपावली के दिन वो फल आप सिद्ध करिए तो अदृश्य हो जाएंगे। हाँ, और वो सेमर का पेड़ है, उसमें तो भूत प्रेत का छाया होता है। और इस ज़मीन में, ये तो मेरा आश्रम की ज़मीन है, ढूंढा मूसा
पड़ता है। मेजा तहसील और कोरांव तहसील के बीच में पड़ता है। और यहाँ अनेकों प्रकार के हमने वृक्ष लगाया था, मगर यहाँ पे कुछ राक्षस, अपवित्र राक्षस रहते हैं, आए दिन वृक्ष काट ले जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा जामुन का पेड़ तैयार था। इस मौसम में बहुत बच्चे लोग आते थे यहाँ गांव के, और उस पेड़ में जामुन फलता था, मगर अब उसका सेवन नहीं करने पाए और लोग उसे काट ले गए पेड़। और इस साल आम का बौर आया। वो जो सामने वाला वृक्ष देख रहे हो आम का पेड़, वो 56 प्रकार का, उसमें भी रोग का हनन होता है। उसका फल खाने से जिसमें अनेकों प्रकार की शक्तियाँ होती, क्योंकि उसको प्रेत योनि आमों का राजा कहा जाता है। प्रेत योनि है और उसके ऊपर, उसके नीचे ब्रह्म का स्थान है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म, और वह एक शक्तिशाली वृक्ष है। वो इतना बड़ा फल होता है उसका, आम का है, इतना बड़ा फल होता है। जैसे राजापुरी कहते हैं, वैसे उसका नाम राजापुरी नहीं है, उसको प्रेत योनि फल कहते हैं। राजाओं की तरह फलता है। वो आम का पेड़ है। कच्चा रहने पे तो बहुत खट्टा होता है, मगर वो पक जाता तो एक आदमी उसे खा नहीं पाएगा, इतना मीठा होता है ये। इसको अगर हम कई बार किसी से पूछा कि इस आम की खासियत क्या है, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, अगर जिसको जच्चा बच्चा न हो रहा है तो इस फल को अगर खा ले तो उसको साल में 1-2 नहीं, कम से कम 4-5 इकट्ठे बच्चे पैदा होंगे। जो कहते हैं ना कि किसी को बच्चेदानी में सुनने में आया, टीवी में दिखाया जाता है, पेपर में, कि फला औरत को 6-7 बच्चे हुए, वो इसी का फल खाने से, इसी के पेड़ के वृक्ष का फल खाने से उसको किसी को 7 बच्चे हुए, किसी को 4 बच्चे हुए। यहाँ पर आते हैं जंगलों में, जब अब ये चैत के महीने में ये आपका फल तैयार होगा, और इस फल से अनेकों प्रकार का रोगों का हनन होता है। और ये बरसात के मौसम में आइए आप यहाँ पर ढूंढा मूसा में, तो मैं वो जो जड़ी तैयार होगी, और उसी समय, इस समय पे इस साल मलमास भी लग रहा है। पहले चौमासा होता, मगर इस साल 5 मासा होगा। हम यहीं पे साधना करने आएंगे, और जिनको भी वह बीज की प्राप्ति है करना, तो ढूंढा मूसा में आकर मुझसे संपर्क कर सकता है। और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और घंटा बजाना न भूलिए। मैं देखता हूँ कोई घंटा नहीं बजा रहा है। और कमेंट करना भी न भूलिए। जितना कमेंट करना, चाहे अच्छा कहना चाहे बुरा कहना, मगर कहना मत भूलिए।